रेलेवेंसी पर भारत सहित विश्व के अनेक देशों में व्याख्यान दिए हैं। डॉक्टर निवेदिता जी से आग्रह है कि अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। कोविड रिस्पांस टीम और कोविड के जो रुग्णों की अनेक प्रकार से सेवा करने वाले वैद्यकीय सेवा है, सफाई कर्मचारियों की सेवा है, खाना खिलाने वालों की सेवा है, ऐसे सारे कोविड सेवा करने वाले और आप सभी को मेरा अभिवादन और विनम्र प्रणाम। हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे, क्योंकि यह जो भारत राष्ट्र है यह साधारण राष्ट्र नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन राष्ट्र है और काफ़ी लोक संख्या के साथ रहा हुआ यह राष्ट्र है। तो निश्चित रूप से इसने अनेक संकटों का सामना किया है और उन संकटों को पार करते हुए यह राष्ट्र हमेशा उभरा ही है, उन्नत ही हुआ है। तो इस संकट के ऊपर भी हम निश्चित रूप से विजय पाएंगे ही। और ये सिर्फ भारत राष्ट्र नहीं है, हम जानते हैं कि कितने सारे राष्ट्र, यदि हम जनसंख्या के प्रतिशत में देखते हैं तो शायद भारत से ही ज़्यादा समस्या से वो जूझ रहे हैं या जूझे हैं। तो भारत राष्ट्र भी जब यह दूसरी लहर आ गई तब शुरू में हम थोड़े लड़खड़ाए निश्चित, क्योंकि वो इतने वेग से आई, लेकिन अब हम निश्चित रूप से संस्था स्तर पे है, सरकारी स्तर पे है, समाज के स्तर पे है, हम संगठित हो रहे हैं और हम इस कठिनाई का सामना करेंगे। ऐसा कहते हैं कि कठिनाइयाँ जो आती है वो कठिनाइयाँ नहीं होती है, वह अवसर कठिनाइयों का रूप लेकर आता है। हर कठिनाई में अवसर छुपा हुआ होता है, हर कठिनाई में हमारे उन्नति का अवसर छुपा हुआ होता है। तो इस कठिनाई में भी यदि हमें इसका सामना करना है, विजय प्राप्त करने तक सामना करना है, तो इसमें छुपे हुए 5 अवसरों को हम निश्चित रूप से देख सकते हैं। एक है, हमें अपनी प्राण शक्ति को वाइब्रेंट करना है, प्राण शक्ति बढ़ाना है। हम सब जानते हैं कि कोविड में हमारे लंग्स ही ज़्यादा बाधित होते हैं। तो यह जो प्राणायाम है, प्राणायाम के बहुत विविध प्रकार वगैरह हम अभी ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एक सरल सा जो है कि हम शांत बैठते हुए, यदि हम बीमार हैं तो इवन लेटे हुए भी हम एकदम रिदमिक, स्लो, डीप ऐसा ब्रीदिंग आउट पहले करना है। जितना हम सांस छोड़ सकते हैं उतना हमारी अंदर सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। ये बहुत बड़ा तत्व इसमें छिपा है। जितना हम देते हैं उतना हम ले सकते हैं। तो जितना धीरे धीरे हम जितना अच्छी तरह से सांस छोड़ पाएंगे उतना हमारी सांस लेने की शक्ति यानी प्राणवायु अंदर जाने की यानी हमारी प्राण शक्ति बढ़ने की उसमें संभावना होती है। एक बार मुझे बहुत बरस पहले की बात है, मुझे उस समय अपने देश में योग इतना फैला हुआ नहीं था, तो एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे कि आपको पता नहीं, छोटी छोटी योग की प्राणायाम की बातें सीखने के लिए मुझे हिमालय में बहुत जगह घूमना पड़ा। योगियों से जो अंदर अंदर गुफा में छिपे हैं उनसे पूछना पड़ा। आज हमारा भाग्य ये है कि ये सारा उपलब्ध है, सिर्फ हमने निश्चित रूप से बैठते हुए यह करने की ही आवश्यकता है। तो यह पहला कि हम अपनी प्राण शक्ति बढ़ाए। उसमें और एक है जो कल ही मैं देख रही थी, वो कितना उस पर रिसर्च हुआ है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अलग प्रकार से रिसर्च निश्चित हुआ है। और वो ऐसा कहते हैं कि यदि हम ओंकार का उच्चारण बार बार यानी कुछ समझिए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सवेरे और शाम को करते हैं तो उससे हमारी इस कोविड से मुकाबला करने की शक्ति बढ़ती है। हम सब जानते हैं कि ये पूरा विश्व ही एक स्पंदन है, यानी आज अभी मैं बोल रही हूँ वो स्पंदन के रूप में अलग अलग एनर्जी में सेव होते हुए आखिर आप सबके पास पहुँच रहा है। तो हर कुछ स्पंदन है, यानी शब्द स्पंदन है, हम देख रहे हैं वो स्पंदन है। ये कुर्सी है, इसमें छोटे छोटे अणु परमाणु है, उसमें भी बहुत
वेग से स्पंदन चल रहा है, तो ओंकार का जो स्पंदन है वो शरीर में सकारात्मक बदलाव लाता है। ये अन्य रिसर्च में, संशोधन में सिद्ध हुआ है। कोविड को लेते हुए अभी नहीं हुआ है, लेकिन एक डॉक्टर अपना अनुभव बता रहे थे कि यदि हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो हमारी वह शक्ति बढ़ती है। अभी ओंकार का उच्चारण हम दोनों संध्या के समय, यानी जैसे प्रातः संध्या है और सायं संध्या है, दोनों समय यदि करते हैं तो उस समय स्पंदनों को रिसीव करने की और उसके अनुसार शरीर में परिणाम लाने की शरीर और मन की तैयारी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए एक अवसर हमें मिला है। और ये प्राण शक्ति हमें सिर्फ अभी कोविड से लड़ने के लिए ही नहीं, पूरे जीवन में ही आवश्यक होती है। तो वो हम आत्मसात करेंगे और निश्चित रूप से, नियमित रूप से प्राणायाम और ओंकार के पठन में हम लगेंगे। दूसरा जो है जो अवसर छिपा है वो है मन की अनंत शक्तियों को समझना। यानी मन यदि हार जाता है तो हम हार जाते हैं। मन यदि सोचता है कि नहीं मैं ऐसे करूँगा तो वैसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है, सचेतन मन नहीं अवचेतन है, उसकी शक्ति प्रगाढ़ है। स्वामी विवेकानंद का पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक है। आज आप इंटरनेट में डालिए कि पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ढेर सारे पुस्तकों की नाम मिलेंगे। मैंने बहुत बरस पहले एक कहानी पढ़ी थी। वो कहानी बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उस कहानी में एक युवती बीमार थी और वो बीमार हो गई। पतझड़ का ऋतु था और उसके खिड़की के बाहर जो बेला थी उसके यानी क्रीपर जो थी उसके एक एक पत्ते गिर रहे थे और उसके मन ने ये ठान लिया कि जब पूरे पत्ते गिरेंगे मैं मर जाऊंगी। और जैसे ही पत्तों की संख्या कम होती गई, इसकी रोग से लड़ा देने की इच्छा ही समाप्त हो गई। वो बोल रही थी बस अब तो 2 ही पत्ते बचे हैं, ये गिर जाएंगे तब तो मेरा आयुष्य समाप्त हो गया। तो दूसरा एक जो कलाकार, ये सारे कलाकार ही थे, कलाकारों की कॉलोनी थी वो, तो दूसरे एक कलाकार ने ये समझ लिया कि ये मन से हारी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रात में बैठते हुए बाहर उस खिड़की के कांच पर ही उस बेल के 2 पत्तों का उन्होंने चित्र निकाला। बाद में वो बेल के तो 2 पत्ते गिर गए, लेकिन ये बीमार थी और दूर से ऐसे खिड़की से देखती थी तो उसको लगा ये बेल के 2 पत्ते ऐसे ही है। अभी पत्ते गिरने का समय हो गया फिर भी पत्ते गिरे नहीं हैं, और फिर उसको उत्साह आ गया कि नहीं, इसका मतलब मैं मरने वाली नहीं हूँ। यानी ये मन की शक्ति है। हम यदि डर गए कोरोना होगा क्या तो वो हो जाएगा, मुझे बहुत सीरियस होगा क्या तो सीरियस हो जाएगा। और यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा हम होते हैं। तो इसीलिए ये मन की शक्ति बढ़ाना है। तो रोज मैं क्या चाहती हूँ, मैं स्वास्थ्य चाहती हूँ, मैं सबके साथ योग्य व्यवहार करना चाहती हूँ। तो जब ये अवचेतन मन, वो तो हमेशा जागरूक रहता है, सचेतन मन जब शांत होने का समय होता है, यानी निद्रा के पहले, और जब हम सवेरे उठते हैं, हम थोड़ी देर के लिए यदि स्वास्थ्य का सकारात्मक विचार करें, अपने पूरे परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, इस पूरे मानव समाज के सामने जो समस्या है उसका सकारात्मक विचार करेंगे, तो मन की जो सकारात्मक शक्ति है वो निश्चित रूप से जागृत होगी। तो दूसरा ये हमें अवसर मिला है अपनी मन की शक्ति सकारात्मक कार्यों में लगाने का तरीका प्राप्त करने का। तो ये दूसरा अवसर मिला है। फिर तीसरा जो है कि आज कभी होता नहीं था, हमेशा हर कोई अपने इसमें है, बच्चे अपने पढ़ाई में है, स्कूल में जाते हैं, माँ पिताजी अपने काम में हैं, लेकिन आज हम एक जगह बैठना पड़ रहा है, परिवार एक साथ है। तो रोज टीवी पे क्या चल रहा है और डर के मारे शायद अपने परिवार में भी किसी को कोरोना हो रहा है, ये सारा लेते हुए सतत नकारात्मक भय के वातावरण में रहने के बजाय आज हमें जो एक साथ रहना है, हम कैसे रहेंगे? तो यह जो कालखंड है जब हमें एक साथ अंदर ही रहना पड़ा है, वो हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के स्मृति में एक अविस्मरणीय ऐसा काल हो, ऐसा प्रयास हम करेंगे। और बहुत ज़्यादा ये टीवी वगैरह कितना कोरोना हो रहा है, कितनी संख्या बढ़ रही है, ठीक है, एक बार देख लिया हो गया,
बाकी हमारा समय ऐसे सकारात्मक इसमें लगाना चाहिए। और हम कितने प्रकार से लगा सकते हैं, यानी हम ही जानते हैं कि यदि परिवार तय करता है तो बहुत सारा कुछ हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक नई भाषा सीखने का तय कर सकते हैं, तो सब लोग सीखेंगे। आजकल मोबाइल पे तो सारे ऐप उपलब्ध हैं, हम भाषा सीखेंगे, फिर हम एक दूसरों के साथ एक दिन उसी भाषा में बोलेंगे। ये शुरू कीजिए, हमारा सारा दिमाग अच्छे इसमें लगेगा, हम नई भाषा सीखेंगे। मैंने ऐसा पढ़ा था कि इजराइल में जब सारे जू वापस गए इजराइल स्वतंत्र होने के बाद, तब हिब्रू भाषा कोई बोलता नहीं था, लेकिन एक थे व्यक्ति, वो घर में डिक्शनरी लेकर आए और बच्चे और पत्नी के सामने रखी और बोले आज से हम हिब्रू में ही बोलेंगे, हमें यदि शब्द नहीं आता है तो डिक्शनरी में देखेंगे और बात करेंगे, कोई दूसरी भाषा में बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं। और ऐसा हर एक ने किया, तो पूरा यानी इजराइल में हिब्रू भाषा बहुत अच्छी तरह से सुधर गई। यानी हम भी कर सकते हैं। हम उत्तर भारत के हैं तो हम दक्षिण भारत की कोई भाषा सीखें, हम दक्षिण भारत के हैं तो हम पूर्व भारत या उत्तर भारत की कोई भाषा सीखें, या हम संस्कृत सीखें, घर में सारे संस्कृत में बोलना सीखें। और ये सारा उपलब्ध है, यानी पूरे परिवार, बहुत आनंद आएगा, सब एक दूसरों के साथ दूसरी भाषा में बात कर रहे। या हम सूर्य नमस्कार करें पूरा परिवार साथ में, और रोज उसको ऐड करें कि एक एक परिवार का कितना हो रहा है, और अपना जो डिस्टेंट परिवार है उनके साथ कंपेयर करें। हम ये भी कर सकते हैं। हम जैसी बच्चों की एज है उसके अनुसार हम बच्चों के साथ उनको कोई नया कला ले सकते हैं। हमें कुछ आती है तो हम उनको सिखाएंगे, पहेलियाँ बुझा सकते हैं, कहानियाँ बता सकते हैं, खेल खेल सकते हैं, ऐसा अनेक कुछ कर सकते हैं। खाना एक साथ मिलके बना सकते हैं, यानी तय करना है आज का खाना सब लोग मिलके बनाएंगे, और फिर उसमें सब लोग एक दूसरों को मदद करेंगे, फिर उसमें और आनंद आएगा। तो आज ऐसा एक साथ रहने के लिए मिला है, तो अरे हम बाहर नहीं जा सकते करके हम रोने वाले होंगे नहीं, क्योंकि कारण का रोना रोने से कभी न कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। तो हमें ये कठिन काल को पचाना आना चाहिए, तभी उसमें जो अमृत छिपा है वो हमें प्राप्त होगा। फिर चौथा जो है अवसर छिपा हुआ वो सेवा का है, यानी आज हम संगठनों के साथ जुड़ते हुए जो संगठन सेवा कर रहे, मैं क्या सेवा दे सकती हूँ, इसका हम प्रयत्न करें। हम यदि ऐसा कुछ संभव नहीं है मेरे लिए तो ठीक है, मेरे ही कॉलोनी में किसी को कोरोना हुआ है, वो पत्नी हॉस्पिटल में गई है, घर में छोटे बच्चे और उनके सिर्फ दादाजी है, क्योंकि पति भी हॉस्पिटल में गए हैं, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो हम उन तीनों को खाना बना के रोज देंगे, हम इतना कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है, सब जगह सेवा का अवसर उपलब्ध है। मैं क्या करते हुए मैं कैसे करके सेवा दूं, ये हम सोच सकते हैं। और समझिए कि हम ये कुछ भी नहीं कर सकते, तो समझिए मैं पेशेंट ही हूँ और बेड पे लेटी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा भी नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सारे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हम कम से कम रोज एकदम संकल्प लेते हुए याद कीजिए कि कितने लोग वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही इसलिए ऑक्सीजन पे है, या बीमार है, उन सब के लिए हम प्रार्थना तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जो जो हमारे जिस भी भगवान को हम मानते हैं उस भगवान की हम प्रार्थना कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र बोल सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम बोल सकते हैं, संकल्प करते हुए, यानी सब अच्छे हो। और प्रार्थना में भी शक्ति है, क्योंकि सब कुछ स्पंदन है, वाइब्रेशन है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस होगी और हमें भी एक आनंद मिलेगा कि हाँ, ये सकारात्मक शक्ति के स्पंदन बढ़ने में मेरा योगदान भी था। तो सेवा, यानी सेवा, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक भी छोटा निस्वार्थी कार्य आप करते हैं तो आपका उन्नति का मार्ग ही प्रशस्त होता जाता है। तो आज वो भी अवसर इसमें है। फिर पांचवा यदि हम देखें तो मृत्यु का डर कहीं ना कहीं ऐसा हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा भौतिकवादी हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बटोरने में लग रहे थे, उसके पीछे दौड़ रहे थे, और कहीं ना कहीं हम ज़्यादा देह बुद्धि में स्थित होने लग गए, यानी मैं यानी कौन, तो ये शरीर, और फिर अभी उसके मृत्यु के डर में हम आ रहे ऐसा लगता है। लेकिन हम
ऋषि मुनियों के संतान है, हम उस देश की संतान है जिस देश में मृत्यु ये पूर्ण विराम नहीं है, तो मृत्यु ये स्वल्प विराम है। हम मृत्यु को डरने वाले नहीं हैं। इस देश के लोगों को मृत्यु का डर नहीं है। ये जब अलेक्जेंडर को समझा, आप जानते हैं वो डंडामिस की कहानी, जब वो डंडामिस के सामने गए और हाथ में तलवार लेकर बोले कि मैं जगत जेता सिकंदर, मैंने तुमको बुलाया और तुम मुझे मिलने आए नहीं, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और डंडामिस हंसने लगा। डंडामिस ने हंसते हुए कहा, एक वाक्य में आपने दो झूठ बोले हैं, एक तो आप जगत जेता है नहीं, और दूसरा आप मेरे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आप मेरे शरीर के कर सकते हैं, मेरे टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यह और फिर जब अलेक्जेंडर ने ये समझा कि इस भूमि में मृत्यु का डर नहीं है, फिर ये तो वीर भूमि है, ये तो ऐसा ही कठिनाई के सामने झुकने वाली भूमि नहीं है। ये जब उसको समझा, अलेक्जेंडर सिंधु नदी से ही वापस चला गया। हम सब जानते हैं इस भूमि में हमें मृत्यु का डर नहीं है। और ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि एक न एक दिन हर एक को मृत्यु आने ही वाला है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम ठीक है चाहे जैसा रहेंगे, जो केयर लेनी है वो लेंगे, हम सामर्थ्य से जिएंगे, हम विजय से जिएंगे, हम योगदान करते हुए जिएंगे, और यदि मृत्यु का समय हो ही गया है तो हंसते हुए हम मृत्यु को झेलेंगे, हम मृत्यु का सामना करेंगे, क्योंकि हमारे देश में मृत्यु का डर नहीं है। जीवन अखंड है। मृत्यु तो सिर्फ जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर को बदलना है। और जो पुनर्जन्म के ऊपर संशोधन हो रहा है, जैसे डॉक्टर स्टीवनसन है, डॉक्टर ब्रियान वेस है, डॉक्टर सत्वन पसरीचा है, इन लोगों ने बहुत सारा संशोधन किया है पुनर्जन्म के ऊपर, और उसके अनुसार जो हम अभी तक मानते ही थे, ऐसा है कि आज हमारे जो प्रियजन है, ऐसा हुआ है काफ़ी सारे घरों में हुआ है कि हमारे प्रियजन हमसे कोविड के कारण बिछुड़ गए हैं, लेकिन ये सिर्फ इस जन्म का है, अगले जन्म में फिर से सारे एक साथ आते हैं, और हम जितना दुखी रहेंगे हम उनके आत्मा को दुखी देने वाले हैं। तो जो भी समस्या है, यानी मृत्यु का हमें डर नहीं है, हम मृत्युंजय हैं। और ऐसा आत्मविश्वास से यदि हम इस समस्या का सामना करते हैं तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे ही। हम सब जानते हैं कि तीर्थक ऐसा कहते हैं, कहीं कुछ पाप किया तो तीर्थ क्षेत्र में जाके उस पाप को हम नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार ऐसा जब मनुष्य के कष्ट का काल होता है, उस समय सेवा करते हैं तो पुण्य प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि किसी की असहायता का हम फायदा उठाते हैं तो निश्चित रूप से हमें उन कर्मों का सामना करना पड़ेगा। यह जो कर्म का सिद्धांत है वो भी आज हमने अच्छी तरह से हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन जो होगा वो योगदान करने वाला होगा, मदद करने वाला होगा, और ऐसा जीवन हम जिएंगे। हर कठिनाई के अंदर जो छिपे हुए अवसर है, ऐसे अवसर हम हमारी प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, हम हमारी मन की शक्ति बढ़ाएंगे, हम परिवार को बहुत आत्मीयता से जुड़ा हुआ और बच्चे सब कुछ नया सीखेंगे। हमें एक दूसरों के करीब आने के लिए समय मिला हुआ है, हमें सेवा का अवसर मिला है, और हमारे जीवन से हम मृत्यु का डर पूरा निकाल देंगे। ऐसा यदि हम होते हैं तो निश्चित रूप से, और हम होंगे ही, क्योंकि इस राष्ट्र के खून में है वो, सिर्फ हमें अभी याद दिलाकर उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, और वो हम करेंगे, और निश्चित हम कोरोना का युद्ध जीतेंगे। नमस्कार।